सत्सागर अर्थात सच्चिदानंद सागर, इसकी एक लहर है। अब ये सागर दिखाई न दे तो मध्य सागर में, प्रशांत सागर में चले जाओ, वहाँ एक भी लहर नहीं उठती है, इसलिए उसका नाम प्रशांत है। तो बिना लहर का सागर आपको स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। रहे हम सागर के किनारे खड़े रहेंगे तो सागर का स्वभाव है कि किनारे सलील, साहिल मतलब तट, किनारा, वहां तो लहरें उठने वाली है। थोड़ा सा कम लहरें मैंने रामेश्वर में देखी थी, पर लहरें तो थी। इतने इतने पानी में मैं नहाने गया था, फिर भी उसमें लहर तो थी। तो समझने के लिए प्रत्यक्ष करने के लिए सुख सागर को, शांत सागर को, सत्य सागर को, सच्चिदानंद सागर को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए लहरें बंद हो जाए तो सरल हो जाए, या फिर बुद्धि का उपयोग करो। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। सागर किनारे की लहरें कभी आपको पीली पीली दिखाई दे सकती है, कभी रेड कलर की, कभी येलो कलर की, कभी ब्लैक कलर की, कभी ऐसे 6-7 कलरों में मैंने देखा है सागर को किनारे। कारण एक तो कई सारी गटर जाती है सागर में, तो किनारे वाला सागर जरा मैला लगता है, लहरें तरंग मैली लगती है। कभी कभी किनारे पे ऐसा पीला पत्थर रहता है, वहाँ टकराती है लहरें तो थोड़ी पीली भी लगती है। लहरें न पीली है, न लाल है, न काली है, नीली है, पानी है। पर मिट्टी का संग होने से वो लहरें अलग अलग प्रकार की लगती है। हमारा मन ये शांत और सुख और सत्सागर का, आनंद सागर की एक लहर है, पर यदि इसमें कोई ऐसा मेल आ जाए तो वो मेली लगती भी है। पानी होता नहीं ऐसा, उस सागर की वो जो किनारे की मिट्टी है ना, इसको मिली भगत बोलते हैं। तो लहरें कभी कभी हमको ऐसी वैसी दिखती है। तो कभी मन जो है मैला लगता है, कभी शुद्ध लगता है, कभी मन सत्वगुणी लगता है, कभी मन तमोगुणी लगता है, कभी मन रजोगुणी लगता है। पर ये संग दोष के कारण, पाप का संग हो गया तो मन रूपी लहर पापी लगती है, पुण्य का संग हो गया तो मन रूपी लहर जो है वो पुण्यशाली लगती है। परिणाम में कभी लहर दुखी लगती है, कभी सुखी भी लगती है। मन है तो शांत सागर, आत्म सागर, ब्रह्म सागर की एक लहर। नहीं उसको मारने की जरूरत है और नहीं ये मर सकता है, क्योंकि वो आत्मा तो अमर है, ब्रह्म तो अमर है। उसकी लहर मारो कैसे? तो नहीं, सागर ही है ना, मारने की जरूरत भी क्या है। हाँ, एक कर सकते हैं। आपको मैली लगती है, पीली लगती है, तो निर्मल लगे ऐसी व्यवस्था करो, ये आप कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, करने में भला है। तो इतनी जो मैंने अभी बोला ना, 1 मिनट 1.5 मिनट हितेश, इसको बार 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 सोचना, मनन करना, अपने को वहां तक पहुंचना है। ठीक, वहां तक पहुंचना है। आज की तारीख से पहले तुम क्या था, कहाँ था, कैसा था, उसको छोड़।
अभी तो कच्ची आश्रम में कृष्ण मंदिर में बैठा है, कच्ची आश्रम की ऑफिस में सेवा कर रहा है, याद रहेगा। अब वो हितेश है, कल वाला हितेश नहीं है, परसों वाला हितेश नहीं है, 1 साल वाला हितेश नहीं है, अभी का हितेश है। ठीक है। और पहुंचना कहाँ तक है? यहाँ तक, सुन के, समझ के और अंत में अनुभव करके। ये अनुभव शब्द में 4 अक्षर है। ये शरीर मेरा पंचभूत का पुतला न रहे न बाय चांस, तब इस बात को याद रखना, महाराज ने अनुभव करने के लिए बोला था। ठीक है। मैंने तेरे को समय भी दे रखा है, याद रहेगा ना। एक समय दिया है, ये तेरे लिए थी इतनी बात। पर मैंने बीच में ऐसा बोला भी कि मन में ऐसा कोई संग के कारण मैल आ गया तो सच्चिदानंद सागर की लहर मैली दिखाई देती है, हो सकती है। गंगा किनारे बारिश ऊपर बहुत होती है तो पानी मैला आता है, ऐसा है नहीं, लेकिन वो किनारे धंसते हैं, घिसते हैं, ढह जाते हैं तो आ जाता है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, तो पानी ऐसा वैसा रहता है, बिच्छू आते हैं, सांप आते हैं, क्या क्या आता है। फिर ऊपर बारिश न हो, शांति हो जाए तो धीरे धीरे फिर निर्मल हो जाता है। पानी के स्वाद में भी फर्क पड़ जाता है, ऐसा होता है। अपने को कहाँ तक पहुंचना है? ये प्रशांत महासागर की, शुद्ध सागर की, आनंद सागर की लहर है। और मैं और ये मन रूपी लहर, हम दोनों अलग नहीं हैं और उस चेतना से भी अलग नहीं है। ये दृढ़ निश्चय समझ पूर्वक और अनुभव पूर्वक होना चाहिए, वहाँ पहुँचना है। इसके बीच में किसी प्रकार का बौद्धिक है आराम विश्राम को कोई स्थान नहीं है। तेरी उम्र भी छोटी है और तू शरीर में सशक्त है, बुद्धि तेरी अच्छी है। तेरे हॉरोस्कोप में मैंने सूर्य, बुध और गुरु एक साथ देखा है, ये बहुत कम लोगों का होता है। षडाष्टक योग था, इसके कारण तो हरिद्वार पहुंचा है, तो अच्छा हुआ ना। तो वही मकान बनाता, बेचता, करता, मकान बनाता, उसमें रहता, क्या क्या डावेली में जाता है, हिंदुइज्म में जाता, कहाँ नाश्ता करता, नहीं ये सब कहाँ होता है। अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ, षडाष्टक को थैंक यू करना, मेरे को हरिद्वार पहुंचाया। ठीक है। इतना ये जो मैंने पीस बोला है ना, वो पीस को याद रखना। मेरा शरीर ये शरीर न रहे ना, तब भी इसको याद रखना। राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए, है? सेवा, सत्संग को एकदम खून के एक एक बूंद में, एक एक विचार में संभाल लेना। ठीक। लघुता ग्रंथि बिल्कुल नहीं चाहिए, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम आगे बहुत कुछ करेगा, स्थान की सेवा करेगा तुम। मैं आशान्वित हूँ, जाते जाते तेरे को देखता जाऊँ, लेकिन अब 74 विश्वास नहीं है शरीर का ना। तो तू ये याद रखना, किसी की मत सुनना। अशोक भाई की सुनना है, पास पास में कुर्सी है यार। अष्टावक्र मिल गई गुजराती, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ाना है। एक बात और, बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये सदगुरु के चरणों की धूल के विषय में कहा गया है, उसकी महिमा बताई गई है। किस चीज के लिए? तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना है। निज मन मुकुर सुधार, मुकुर मतलब आईना, अरिशा। तो उसे होता क्या, आईना शुद्ध हो जाने से हम अपना चेहरा देख सकते हैं।
अब यहाँ तो थोड़ा बदल गया है, नहीं तो गर्म पानी में नहाओ ना, उसकी भाप जो है आईने में लग जाती है, चेहरा दिखता ही नहीं है। दाढ़ी बनानी है फिर मैं कपड़ा मारता हूँ तो ठीक दिखता है चेहरा मेरा। पानी की भाप से आईना ढक जाता है और मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। ऐसे मन रूपी एक आईना है, उसके ऊपर किसी प्रकार का सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि बहुत सारे क्लेश दोष गुण हैं, तो उसे ढक जाता है मन रूपी आईना और अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वो सब समझ में नहीं आता है। यदि वो आईना साफ हो जाए न मन का, तो फिर तो आप देखो दीदार, क्या देखना है, ब्रह्म को, ईश्वर को, जीव को, आत्मा को, क्या देखना है? ब्रह्मलोक देखना है, वैकुंठ देखना है, स्वर्ग देखना है, जो देखना है सो शुद्ध होने पर मन परमात्मा की तरफ शक्तिवान हो जाता है और ऐसा निर्मल हो जाता है। मन की भी ताकत इतनी कई गुना बढ़ जाती है। मन को साफ करना रहा। मैं मन की ताकत कितनी बढ़ती है वो नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर विषयांतर हो जाएगा, समय रहेगा तो कहूँगा भी। तो मन को, मन रूपी आईने को, मन रूपी लहर को शुद्ध करने के बहुत सारे उपाय मैंने परसों बोला था हैं। कच्ची भाषा में एक मैकरण दादा ने लाइन लिखी है, मुँह भाइयों तड़े हेकड़ो पण तड़ई अनेक हजार, जोको जितानु निकरियो लंगी थे पार। नदी को पार करने के लिए बहुत सारे घाट हैं, कोई वहां से कूदा, कोई यहाँ से कूदा, पार कर गया। ऐसे मन रूपी आईने को शुद्ध करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे। द्रुजुकुटी नाना पथ विषाम, रास्ते बहुत हैं, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई रुज्जू है, कोई वक्र है, नहीं, कोई सीधा है, कोई सरल है, सुखद है, कोई दुखद है, मार्ग बहुत है। सत्कर्म, पुण्य नहीं, सत्कर्म से भी मन बहुत जल्दी, शीघ्र, शुभ्र और निर्मल हो जाता है सत्कर्म से। क्योंकि सत्कर्म में अहंकार नहीं है, पुण्य में अहंकार है। सत्कर्म सत्य के लिए हो रहा है, उसमें क्या अहंकार? पुण्य में तो अहंकार है, उसका फल भी है, फिर सुख दुख। उस पचड़े में नहीं पड़ने का, हरिद्वार में रह करके पुण्य की बात नहीं करने की, सत्कर्म की बात करने की। सत्कर्म एक योग है। अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, भवार्जुन योगी अर्जुन, योग अर्जुन योगी हो जाओ। तपस्वी भी को योगी, ज्ञानी भी मतोद्य की, कर्म विश्चाद्य को योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भव मतलब हो, अर्जुन तुम हो जाओ, योगी हो जाओ, योगी। सत्कर्म है ना, ये ईश्वर से, आत्मा से, अपने आप से योग कराता है सब। चलो ये हरिद्वार की भाषा बोलूं, कच्ची आश्रम की। योग जो है अपने से मिलन कराता है, योग कराता है सत्कर्म, सेवा। हाँ, सेवक बने का अहंकार नहीं लेने का, कभी कभी आ जाता है ऐसा, तो वो सब सजग रहने का। हितेश तेरे को तो सजग ही रहने का है ना, नया नया है, अभी की बात बैठ गई वो मृत्यु पर्यंत चलेगी। फालतू फालतू नहीं घुसा है मगज में ना, तो फिर अहंकार आ जाएगा, पूजनीयता का भाव आ जाएगा। अशोक यही तो बचा है, ये सब दूषण आ जाते हैं। हम लोग इसमें प्रैक्टिकल है, ये सब घाट देखे हैं, अनुभव किए हैं, हानि लाभ भी इसका पता है। घर तक पहुंचने नहीं देते ये ऐसा टंग खिंचाई होती है। कैसे भी करके कोई जो है जप से
मन को शुद्ध कर लेता है। लेकिन फिर जब किसी वक्त कभी कुछ नहीं, सपने में भी वही आए, किसी से प्रभावित न हो, स्वभाव में जिए, प्रभाव में नहीं किसी के। तो ऐसे कितने सारे जप योगियों को मैं पहचानता हूँ, अभी आत्मारूढ़ हो चुके हैं जप के कारण। कोई कोई ने तप किया, तप विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, परिस्थिति देश काल अनुसार तप करना चाहिए। तप से भी मन निर्मल होकर के आत्मदर्शन पूर्वक आत्मा में स्थिति, आत्मसात व्यक्ति हो सकता है, आत्मसात कर सकता है तप से। ने जप बोला, तप बोला, सत्कर्म कहे। अष्टांग योग के भी कुछ रास्ते हैं, यम नियम, यम 5 प्रकार के हैं, नियम 5 प्रकार के हैं, यम नियम आसन। ऐसे तो 84 प्रकार के हैं, लेकिन 1-2 आसन अच्छे हैं। सज्जन, स्वस्ति का आसन और सुखासन। मैं अभी जो बैठा हूँ वो सुखासन में बैठा हूँ, लेकिन मेरी आदत स्वस्तिक आसन की है। तो स्वस्तिक आसन ज़्यादा लाभदायी होता है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग्य गुरु की सन्निधि में करना चाहिए। कभी कभी मृत्यु नाड़ी में प्राण चले जाते हैं, मेरे चले गए थे, मैं बहुत दुखी हुआ था। फिर मैं गंगा जी में रोया था, ये विवेक कुटीर है ना यहाँ पे, बस नीचे रोया था मैं। प्राण चले गए मृत्यु नाड़ी में, डिस्टर्ब हो गया। यहाँ अंदर से आया कि तुम बसरी का प्राणायाम करो। मैंने हुआ बहुत सारे बसरी का प्राणायाम किए, मृत्यु नाड़ी में जो प्राण चले गए तो निकल गए। एयर ले जाता है, गाड़ी में एयर ले जाता है ना, पेट्रोल गड़बड़ हुआ तो एयर ले जाता है, एयर ले गया। इसमें इस मार्ग से जाने में ईश्वर प्रणिधान या गुरु प्रणिधान, प्रणिधान का अर्थ होता है शरणागति, ये होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो विघ्न आते हैं, अवरोध आते हैं, वो दूर हो जाते हैं प्रणिधान मात्र से। हजारात वाले हैं, सत्य संकल्प हैं, हमारे शुभ संकल्प करें, हमारा काम हो जाए। शरणागति की ताकत इतनी है ना, इसलिए योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान या गुरु प्रणिधान होने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और साधक जीव मन को निर्मल करके और अपने आप का स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप, उसको अनुभव कर लेता है। मन को शुद्ध करने के तरीके बता रहा हूँ और उसका फलश्रुति भी साथ साथ में मैं बयान कर रहा हूँ। कल परसों मैंने अन्न शुद्धि की बहुत महिमा गाई थी। आज हमारे जो श्रीनापति है ना, दिलीप भाई, यज्ञ के यजमान हैं, शिव शक्ति महायज्ञ के, पाबंदियाँ बहुत लगाई थी, लेकिन कोई एक बुजुर्ग आकर के उनको बाहर का खाना अपने कुटिया उटिया बनाया होगा, वो दे गया था। मैं अचानक पहुंच गया, मेरे को, मैं सोया हुआ था, अचानक मेरे को जगाया महाराज जी ने। मैंने एक थाली में फल वगैरह लिया और उसको पहुंचाने गया, तो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैंने वो डब्बे देखे, मैं हिल गया, मैंने ये डब्बे कहाँ से आए? तो पता चला है कोई बुजुर्ग होगा इनके पिताजी का मित्र। मैंने कोई भी मित्र हो चाहे कुछ भी हो, हमको बाहर नहीं हो, नहीं, क्या उसका भाव, क्या उसके हाथ, ठाकुर को भोग नहीं लगाता, ब्राह्मणों को भोजन नहीं हुआ था, संतों को भी प्रसाद हमने नहीं दिया था, तो फिर वो भोग हो जाता है हमारे लिए, प्रसाद नहीं रहता है। और ये सब होने के बाद में जो मिलता है वो प्रसाद है, यज्ञ शिष्ट है, यज्ञांत प्रसाद है ना। यज्ञ हो जाता है ना बहुत बड़ा, तो उसमें अवव्रत स्नान करते हैं, ऐसा हो जाता है। अवव्रत स्नान का बहुत फल है। यहाँ हमारे पंडित जी लोग ऐसे अवव्रत स्नान कराते हैं, देश काल के अनुसार करना पड़ता है। प्रसन्नता हुई।
मन तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मैंने प्रश्न बोला था, किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ते क्या हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, और बहुत कुछ मगजमारी है। मन को निर्मल, मन को मेला करने के कारण बहुत सारे हैं। उन कारणों को अपने को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चिपक जाते हैं। लेकिन इनको दूर करने के लिए मेहनत बहुत है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो बने क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी इसे परमात्मा की प्राप्ति होती है क्षणभंगुर होते हुए भी। तो ये प्राप्त हुआ है, ऐसा है, सही है। कभी भी टूट फूट जाए तो ये टूट फूट हो जाए इससे पहले हितेश ये कर लेना चाहिए। दिलीप पटेल, जप करो, जप से भी हो सकता है। सबसे मैं एक सरल साधन बताऊं, सरल साधन, सरल, बहुत इससे भी सरल साधन है लेकिन वो आपको फिट नहीं होंगे और उसमें शंका कुशंका रहती है तो बहुत सारे। मैं थोड़ा शॉर्टकट वाला भी हूँ, मेरा स्वभाव शॉर्टकट वाला है। मैं एक बात बताता हूँ जो प्रैक्टिकली बात है। अब बालराम चालीसा करो, मन में गुनगुनाते ही रहो, मन में रटते ही रहो। आपको 3 मिनट लगेगी करना है तो, लेकिन इससे तूफानी एक आंधी आएगी और मन को निर्मल कर देगी, आपको अपने आप से मिला देगी, आपको अपने आप से मिला देगी। अपने आप से मिलना मतलब परमात्मा से मिलना, एक ही बात है। मन की शुद्धि हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। जितने भी साधन है वो इसके लिए तो किए जाते हैं, मन को शांत करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए तो किए जाते हैं। तो यहाँ रहेगा जो आदमी, वो तुम उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो ही जाएगी, रोज सुनेगा और सेवा करेगा तो शुद्ध हो जाएगी। सेवा ही तो है। और जब तप आदि होंगे, ध्यान वगैरह होंगे तो स्थिर भी हो जाएगी। कच्ची आसन में बहुत सरल है हितेश। तू भाग्यशाली है जो यहाँ पहुंचा और मंदिर वालों ने तेरा स्वीकार कर लिया और तू जाग गया, आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गया, योग काम कर गया। थोड़ा बहुत अधूरा रह गया है, वो पूरा करने का है। कच्ची आश्रम में ऐसा योग है। मैं दिलीप को भी कहता रहता हूँ, लेकिन क्या करें, वो मोरबी में रहता है, अपने लोग इधर रहते हैं, दूरी बहुत है। अब मिले तो कब मिले, जाने ये भगवंत। कठिन काम दिलीप, तू है तो हमारी समाज का है लेकिन चला गया है उधर। पर ठीक है, फिर भी करते रहना है ना, करते रहना, बंद नहीं करना, सब करते रहना, बार बार मेरी बातों का विचार करना है तो मन निर्मल हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र का पाठ करो। मेरा एक मित्र है, उसने एक बड़े महाराज जी का एक कार्यक्रम किया था, उसमें उसकी परीक्षा बहुत हुई, उसने परीक्षा दे दी, पास हो गया। फिर मेरे मन में क्या आया, मैंने विष्णु सहस्त्र का, मेरे उन्होंने बोला कि इसको बोलो विष्णु सहस्त्र पाठ करें। एक दिन आया मेरे पास, बोले ऐसा अनुभव हुआ। मैंने कहा सही अनुभव हुआ, अब लगे रहो सेवा करो। निष्ठावान हो गया, बिल्कुल नहीं हिलता है, नए साक्षी का बोध प्राप्त कर लिया। और वो विष्णु सहस्त्र, एक है वो बालराम सहस्त्र नाम से प्राप्त किया है।
जो भी है कोई साधन अपने को पसंद आ जाए, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, हमारा जो हार्मोन्स है उसके अनुसार, जिसको जो भाए। डॉक्टर सबको एक दवाई नहीं देता है, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे उपाय रख देते हैं अपने अपने चॉइस के अनुसार, सोच के अनुसार, समझ के अनुसार चुनाव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसमें लग जाते हैं। लग गया काम बन जाता है। कलयुग छोटा में छोटा है, 4,32,000 का है, आयु भी कम है, तो इसमें जल्दी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। लग जाए एक बार, दिखावा न करे, किसी को पता न चले कि महामानव है, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। कोई, मैं तो हितेश तेरे को तो बोलता हूँ, कोई प्रणाम भी करे तो ऐसे को सतर्क करना, कोई प्रणाम नहीं, ऐसा कोई आचरण मत करना कोई प्रणाम करे, तुम्हारा बहुत चला जाएगा। कोई भगत जी गए, महाराज गए, तो वो भी नहीं, उसमें घिसाई हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। चुपके चुपके रे मना, चुपके चुपके कर, है नहीं। सने सने रूपन में बुद्धिया धृति ग्रही तया, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे करते रहना। दिलीप सुन रहे हैं ना दिलीप? हाँ, इस वस्तु के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो जो मैंने पहले बोला था ना, परम, वहाँ पहुँच जाएगा। आर शुद्धि, विचारों की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, उठना बैठना, आना जाना, ये सब, इन सब के ऊपर जागरूक सजग होकर के नजर रखे और तद अनुसार जीवन जिए, तो कठिन नहीं है। कठिन तो हम लोग कर देते हैं बातों से। मैं तो नहीं करता हूँ ऐसा, हो भाई, मैंने इतनी ज़्यादा बातें भी कही है, तो अलग अलग लोग हैं इसलिए बोला हूँ। एक ही व्यक्ति होता तो एक ही बताता मैं, तो मेरे को अकेले मिलता, महाराज मैं क्या करूँ, तो मैं एक ही साधन बताता, फिर कभी नहीं बताता तेरे को। और पुस्तक भी एक ही, कभी नहीं दूसरी नहीं, और किसी के पास जाने का नहीं सुनने के लिए, कोई भागवत सुनने न रामायण सुनने न कुछ सुनना। तो फिर ऐसा भी स्वभाव है। मैं तो जनरल रूप में बोलता हूँ, पर्सनली ये भाषा नहीं होती है। पर्सनल तो रख देखा जाता है कौन सी बीमारी है, फिर ऐसी दवाई दी जाती है ना। पर तू भाग्यशाली है कि यहाँ पहुँचा। ये देखो, ये छोकरा घरवाली के चक्कर में, श्रीना के चक्कर में दिलीप हरिद्वार पहुँच गया। देखो इसका भाग्य है ना। दिलीप तेरे को दूसरे यज्ञ में, उससे पूर्व अगले दिन या सवेरे तेरे को कंठी बांध देंगे दोनों को, ठीक है ना। श्रीना को बोल देना। आज हमारी बात हो भी गई है। मेरे को बोला बाबा जी लोग हमारे यहाँ बहुत आते हैं, लेकिन मेरा मन कहीं जमा नहीं। अब मैं यहाँ आया हूँ, मेरा मन जम गया है, तो मैंने अब आगे यज्ञ में कंठी बांध दे के, नहीं तो क्या नुगरा यज्ञ में बैठता था, मुझे मन में आ गया था, मैंने यार थोड़ा नुगरा है, वैदिक कर्म में नुगरे आदमी को स्थान नहीं। लेकिन इसने बोला मेरे को, मैंने आपको गुरु मान लिया महाराज, मैंने कहा ठप्पा नहीं लगा है, अब दूसरे जगह में हम ठप्पा लगाएंगे, लेकिन बाहर का खाना नहीं है ना, वो बाबा को बोल देना, मना कर देना, अपने को उसको छूना भी नहीं है 3 दिन, ठीक है। न माने तो मेरे पास भेज देना, मैं कैसे उसको ठीक करता हूँ, है ना। हमारा समय, संपत्ति, श्रम सब लगता है, फिर ऐसा वैसा कच्चा करो सब बिगड़ जाए, ठीक नहीं है ना। अमूल्य है ना समय, समय कीमती है। तो ऐसे सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, जिससे जो हो सके। अशोक भाई लगे हैं, भाई लगे हुए, ये छोकरे लोग देखो, इसकी यही समस्या है कि मोटा नहीं हो पा रहा है, बस, बाकी तो सब ठीक है ना। तो कितने लोग सब भाग्यशाली हैं आप लोग, ये सब सुनने को मिल रहा है, ये सब करने को मिलता है। हम लोग यहाँ भोजन थोड़ी करते हैं, हम भोजन नहीं करते कच्ची आश्रम में, हम लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद क्यों? ठाकुर जी को भोग लगता है, गंगा जी को भोग लगता है नहीं, गौग्रास निकलता है, संत लोग आते हैं, ब्राह्मण भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो बचा हुआ हम लेते हैं। कितनी महिमा है।
इसकी महिमा के और भी एग्जाम्पल सच्चे पड़े हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको ये कहने की चीज नहीं है। ऐसी भी घटनाएं घटी है, मैं क्या बताऊं। हरनामदास जी के आश्रम में हुआ था रमण रीति, तो महाराज को हाथ जोड़ना पड़ा, देवी क्षमा करो, मैं धुल जाऊंगा, तुम ये ऐसा नहीं करो। ऐसे बाप ने थोड़ा सा बोला, ज्यादा नहीं बोला। प्रसाद की इतनी महिमा है, यहाँ की धूल की इतनी महिमा है, भाग्यशाली को सदगुरु के चरणों की श्रीरज मिल जाए तो कहना ही क्या है। भगवान तो कभी थे 5000 साल पहले है, सदगुरु तो आपको कभी भी मिल सकता है, जो मिल जाए वो जिंदा हो तो और अच्छा। और गुरु अज्ञानी भी हो तो क्या हुआ, चरणों की धूल की तो महिमा है ही ना। गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। पर हम लोग सब भाग्यशाली हैं, चारों तरफ सुंदर वातावरण है। मन की शुद्धि के लिए मुझे तो ऐसा लगता है हिमालय में और कच्छी आश्रम में मेहनत करनी नहीं पड़ती है। मैं चाहता हूँ वहाँ आप कुछ करो मत करो तब हो ही जाता है। कोई इतनी ठंडी, ऑक्सीजन की कमी है, क्या क्या उसमें जीना, चाहो न चाहो तब हो ही जाता है। और सपने ऐसे ही बढ़िया आते हैं, बैठे बैठे कुछ न कुछ दिख जाता है। मैंने कहा ये यहाँ वो वातावरण, इतनी हाइट, ऑक्सीजन कम, ब्रेन का विचार चंचलता कम हो जाती है। ऑक्सीजन मिलता है तो ब्रेन ज़्यादा सोचता है, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है तो ब्रेन ढीला पड़ जाता है। मैंने वहाँ सांप देखे, हम लोग आ रहे थे तीनों, तो एक सांप ऐसे, तो मैं डर गया। तो माई बोलती है डरने की जरूरत नहीं, यहाँ के सांप है, ये ठंड में देखो ना बेचारा, एक हमको देखेगा भी नहीं, देखेगा तो पड़ा रहेगा। मैंने कहा क्यों, बोले ठंड, मगज उसका चल ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रहा है, क्या देखेगा ना क्या काटेगा। मैंने कहा जब सांप का ऐसा होता है तो हमारा नहीं होगा क्या। तो ऐसा है वहाँ, मगज कम चलता है उधर, ऑक्सीजन पूरा बढ़ नहीं था। तो थोड़ा सा ध्यान करो, ज़्यादा ध्यान लग जाएगा। मैं सोचा था ज़्यादा ध्यान लगाना ठीक नहीं, कहीं ऊपर से निकल विकल गए तो वापस नहीं आए तो वहीं रह जाएंगे। एक बाबा जी ऐसे मिले थे, किसी को, मेरे को नहीं मिले थे, बहुत पुरानी बॉडी, पता लगाया तो कहीं के महात्मा थे वो ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे यहाँ से निकल गए, कोई परिवर्तन नहीं, अब बर्फ चारों तरफ, ऐसा क्षेत्र। तो कच्छी आश्रम ऐसा है, यहाँ कोई ज्यादा साधना करने की थोड़ी जरूरत है। सबसे बढ़िया तो सेवा करो इधर, तन मन और वचन से। और एक इंग्लिश शब्द है रेगुलर, तैल धारावत, कभी भाव ज्यादा हो गया ना, कभी भाव घट गया ना, तो वो ठीक नहीं। कभी गुरु कभी चेला, कभी पीर थई पूजा है, दो रंगा भेगा कभी न बेसिए। दो रंगा साधक आदि कोई काम का नहीं, अदल बदल होता रहता है, कभी कैसा हो गया कभी कैसा हो गया। सहज स्वभाव समान स्वभाव न, समम पश्यति सर्वत्र, सम, ऐसी दृष्टि वाला हो जाए तो जिंदा होते हुए भी वो जीवन से मुक्त है। मरने के बाद की क्या बात करो, जिंदे ही वो जीवन मुक्त होकर के उस मुक्ति के सुख का अनुभव अनुपान करता रहता है और सुगंधी और पुष्ट रहता है, सुगंधी हो जाता है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मी वंदनान मृत्युर्मुक्षी माँ प्रसाद। उर्वा मतलब ककड़ी जैसे पक करके पीली और खुशबूदार हो जाती है और अपने आप बेल को छोड़ देती है। हम ऐसी मौत चाहते हैं, जबरदस्ती वाली नहीं, पक करके अलग हो जाए, सुगंधी, पीली, मीठी। ये एक ककड़ी कहाँ होती है पता है, यहाँ नहीं मिलती है, हिमालय में मिलती है। वो जो घर के ऊपर वो घास लगाते हैं ना गायों के लिए, वो छनोड़ बनाते हैं पिंजरा, उसके ऊपर ये बेल चढ़ती है, तो उसमें ये
ककड़ी इतनी होती है, इतनी मोटी होती है, धीरे 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 कच्ची का सब्जी भी बन जाता है, कच्ची खा भी जाता है। लेकिन जब पकती है ना तो आपका इतर वितर क्या करेगा, इतनी खुशबू, तो खाओ एकदम नरम मीठी और पुष्टिकारक। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जीवन सुगंधी हो जाए, खुशबू वाला महकता हुआ, परिमल प्रसारित करता हुआ जीवन बन जाए, खुशबू वाला और रस भरा सुंदर। एक ककड़ी में सब गुण हैं, आपको सुंदर भी इतनी लगेगी, रस भरी भी इतनी लगेगी। खुशबू का तो सागर है। कभी आप जाओ तो नीति घाटी जाना, झेलम से शुरू होता है, 24 किलोमीटर है। उस घाटी का नाम ही है सुगंधी घाटी। इतने घास, सिर में दर्द हो जाए इतना तेज सुगंध ये लोग ले आते हैं, सुखा करके धूप बनाते हैं, ऐसा जीवन हो जाता है। कोई मन को शुद्ध कर ले जब तप आदि के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, सेवा शुश्रूषा समर्पण प्यार प्रेम, प्रेम की तो मैं चर्चा करता ही रहता हूँ। कुछ न हो ना तो रोया करे, लो ये आंसू निकलेंगे ना अंदर साफ हो जाएगा, धुलाई हो जाती है। सबसे बढ़िया दवा है आंसू, प्यार भरा आंसू, प्यार टपकता आंसू, ठंडा होता है ये आंसू, नमकीन कम होता है ये, दुख भरा अच्छा नहीं होता, गर्म होता है। प्यार से टपकता हुआ आंसू, सदगुरु के श्री चरणों में आर्त करता हुआ, परमात्मा के श्री चरणों में आर्त करता हुआ, हृदय पिघल के आंसू के रूप में आंखों से बाहर आए। अरे उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसा ही साफ हो जाएगा, कचरा सब आंख से बाहर हृदय का। और आंख बंद करे न करे, ऐसे ही खुली आंख से भी बाहर आंख से भी। अरे भाई जो अनुभव करना करते रहो। क्या है, क्या चाहिए, क्या देखना है? भूत देखना है, भविष्य, भूत के चक्कर में मत पड़ना, भूत हो जाओगे। लेकिन सामर्थ्य आ जाती है मन में, ऐसी हृदय में सामर्थ्य आ जाती है। आप अपने शरीर को पूरे आप घूम सकते हो, अंदर काम गड़बड़ी है आपको मालूम पड़ जाएगी, यहाँ गड़बड़ है वहाँ ठीक करो। साधन दवाई नहीं करने की है, मन से ही हो जाएगा। मन को वहाँ लगाओ, ठीक करो इसको, मन आपकी आज्ञा में रहेगा, मन ठीक कर देगा। ऐसे बाबा जी लोग औषधियाँ नहीं लेते हैं, उनको आसन उसन नहीं करना पड़ता है, मन से सब होता है। मन को वहाँ लगा दिया, हो जाता है, मन आज्ञाकारी हो जाता है। इसको योग बोलते हैं, इसको प्रेम योग बोलते हैं, ज्ञान योग, तप योग, जप योग, दान योग, द्रव्य योग, अरे हवन योग, यज्ञ योग, कितना कुछ है जिसको जो जम जाए। इतने सारे राजकुमार स्वयंवर में आते हैं, कन्या किसी एक को ही माला पहनाती है जो पसंद आ गया। ऐसे सीधे सीधे पसंद नहीं आता है। एक मंत्री श्री रहते हैं, वर्णन करते हैं, यहाँ के राजा का बेटा ये राजकुमार है, इसकी सेना इतनी है, इनकी सेना में हाथी घोड़े इतने हैं, इनके पास इतनी संपत्ति है, इनका ये खानदान है, फलाना है ठिकाना है, ये सुरवीरता है, इतनों को जीता था, वर्णन। और उसमें से जो कन्या किसी के गले में माला डाल देती है। साधन बहुत सारे हैं जिसको जो पसंद आ जाए, उसमें माला पहनाई। हितेश, अपने को तो ऐसा माला मूला भी पहनाने की जरूरत नहीं है, आया ही ऐसे जगह में है, अब कहाँ जानेंगे, कुछ नहीं, सब यहाँ ही है। प्रसन्नता पूर्वक रहना है, कभी शरीर न बिगड़े, खान पान में भी थोड़ा ध्यान दिया, प्रसन्नता ज़्यादा बढ़ा देना अधिक। तुम्हारा स्वभाव तो मैं देखता ही हूँ, प्रसन्नता भरा है तो कम से कम बीमारियाँ होगी, और समय जो मैंने दिया है उस समय में काफ़ी कुछ लाभ कर लोगे। मैंने 2 स्टेप बताए हैं, बताए ना, याद है ना? और किसी को बताना मत, टाइम टेबल अपने मन में रखना। अस्तु, शांति ही शांति ही।